इसका हर बार का है, कुछ ना कुछ बहाने मार देता है हर बार। कभी बोलता है कि पेपर बहुत इजी बन गया, सबको नंबर मिल गया, कभी बोलता है पेपर बहुत टफ बन गया तो मेरे से हो नहीं पाया, कभी बोलता है कि जेईई मेन से भी टफ था। अरे जेईई मेन क्या होता है हमें क्या पता, हमने नीट के लिए पैसे दिए थे ना, तुमको निकला क्यों नहीं तुम्हारा एग्जाम, ये बताओ। हर बार के यही बहाने। These people will always comment on your life but will never contribute in your life. So don't go anywhere, don't tell anyone, don't listen to anyone, close your doors, cry and make a comeback. आपने जितनी मेहनत की सिर्फ आप जानते हो बेटा, दुनिया नहीं मानेगी। और अब हम भी कोशिश बंद कर देते हैं दुनिया को ये जताने की कि हमने बहुत मेहनत की। कोई चार बातें बुरी बोल रहा है, सुन लेते हैं, क्या कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना बेटा कि आपने कितनी मेहनत की, आपने कितना जतन दिया, आप कितने मेहनती थे, आपने कितने सैक्रिफाइसेस किए, कोई कुछ नहीं देखता बेटा इस दुनिया में। इस दुनिया में लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हो, आपने कितना पैसा कमाया, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसे घर में रहते हो, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो। दुनिया ऐसी है बेटा, यही दुनिया की सच्चाई है कि आपका दिल, आपकी मेहनत कोई नहीं देख रहा है। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी सक्सेस ये दुनिया देखती है। तो शांत हो जाइए, जब अपना समय आएगा तब बोलेंगे, और क्या कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ ना कि आज आपका समय है, आप उड़ लीजिए, कल हमारा समय आएगा, हम सबको उड़ा देंगे। तो शांत हो जाते हैं, एक दिन हम भी शोर मचाएंगे जब अपना समय आएगा। आज अपना समय नहीं है। देखिए बेटा, एक जो वॉरियर होता है, फेलियर, लूजर, विनर सब अलग बात है। वॉरियर तो है ना हम सब, लड़े तो हम सब है ना। कोई ज्यादा लड़ा, कोई कम लड़ा, वो अलग बात है। किसी के हाथ चोटिल हो गए, किसी के पैर चोटिल हो गए, किसी का पूरा शरीर भी आज चोटिल हो गया, पर हम सब वॉरियर है। बेटा, एक वॉरियर की खास बात ये होती है कि जब वो जीतता है तो कैसे बिहेव करता है मायने नहीं रखता, जब एक वॉरियर हारता है तो वो कैसे बिहेव करता है ये मायने रखता है। एक इंसान बेटा बड़ा तभी बनता है जब वो अपने सबसे खराब मोमेंट में खुद को संभालता है। आप बात समझो, जिस इंसान ने अपने सबसे खराब मोमेंट में खुद को संभाल लिया ना, उसको आगे जीवन में कोई चीज परेशानी नहीं कर सकती। आज मेरे जीवन में कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी आए, मैं कहता हूँ वो जो मैंने कॉलेज के थर्ड ईयर में देखा है, वो जो 45 दिन में एक ही कपड़े पहन के रोड पे टहल रहा था, नहाया नहीं था, दाढ़ी बड़ी थी, ब्रश नहीं किया था, मैं पागल हो गया था। वो मेरा दिन नहीं आने वाला ना अब जीवन में, मैंने वो झेला है, मैं उससे निकला हूँ तो जीवन में किसी भी तकलीफ से निकल जाऊंगा। तो आपके जो सबसे बुरे दिन होते हैं, आपके जो हारने वाले दिन होते हैं, जो आपके लूजिंग डेज होते हैं, ये आपको जीवन में सब कुछ सिखा के जाते हैं, सबसे ज्यादा सिखा के जाते हैं। टुडे यू विल लर्न दैट हु रियली लव्स यू एंड हु डजंट। साल भर कौन घिसेगा, फिर से कौन पड़ेगा, उसी लूप, उसी साइकिल में कौन फंसेगा। उम्र निकलते जा रही है भाई, उम्र निकलती जा रही है। साथ के दोस्त इंजीनियरिंग खत्म करने पे आ गए हैं, साथ के दोस्तों की सुन रहा हूँ प्लेसमेंट तक हो गई है, वो अपने कॉलेज के फंक्शंस की फोटोज लगा रहे हैं। मेरे साथ के दोस्त अपने कॉलेज के जितने भी सेमिनार्स होते हैं उसकी फोटोज लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, घूमने जाते हैं, कॉलेज में मस्ती करते हैं। मैं कब तक घर में बैठ के बार बार रिपीट करता रहूंगा, माँ बाप से पैसे लेता रहूंगा, माँ बाप देख रहे हैं, पड़ोसी देख रहा है, हर कोई मेरे को ऐसे देख रहा है कि कब तक ये बैठा रहेगा, कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा हूँ। मैं 12th पास हूँ आज तक जीवन में, 12th पास के ऊपर मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, ग्रेजुएशन मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा है। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। पिताजी ने पूछा कैसा हुआ पेपर, इस बार हो जाएगा ना सिलेक्शन? पापा पेपर थोड़ा टफ। अरे तुम हर बार वही बहाना मारते हो। पापा इस बार सही में फिजिक्स का पेपर टफ आया। नहीं सुननी यार तुम्हारी फालतू की बात, समझा भी नहीं पा रहे हो उनको, मुझे तो समझा भी पा रहे हो। इसका हर बार का है, कुछ ना कुछ बहाने मार देता है हर बार। कभी बोलता है कि पेपर बहुत इजी बन गया, सबको नंबर मिल गया, कभी बोलता है पेपर बहुत टफ बन गया तो मेरे से हो नहीं पाया, कभी बोलता है कि जेईई मेन से भी टफ था। अरे जेईई मेन क्या होता है हमें क्या पता, हमने नीट के लिए पैसे दिए थे ना, तुमको निकला क्यों नहीं तुम्हारा एग्जाम, ये बताओ। हर बार के यही बहाने, कुछ होना है नहीं इनका। गुड्डन की शादी करो यार, इसका खत्म कर। लड़का ढूंढते हैं, इसकी शादी करके खत्म करते हैं, नीट की तैयारी छूट। और इस टाइम लोग पता है आपके ऊपर क्या कमेंट कस रहे होंगे। जब आप इस तरह से हारते हो ना जीवन में, तो आपको सच्चाई दिखेगी लोगों की जो आपके ऊपर कमेंट देंगे। इस टाइम कमेंट क्या आएगा, मुझे पहले से पता था इसका सिलेक्शन नहीं होना है, दिन भर तो ये घूमता रहता था, पूरे टाइम फोन में घुसे रहते थे, इनका क्या सिलेक्शन होगा, इनका तो पेपर खराब होना ही था, पूरे टाइम मोबाइल चलाएंगे, इनका कहाँ पेपर निकलेगा। आज पेपर ठीक होता, पूरे टाइम मोबाइल में लगा रहता था, पढ़ाई करता था, इसी वजह से आज पेपर अच्छा हुआ। पूरे टाइम सिर्फ पढ़ता नहीं था, थोड़ा सा घूमता फिरता भी था, तो दिमाग फ्रेश रहता था, इसलिए इसका पेपर अच्छा हुआ है। These people will always comment on your life but will never contribute in your life। मत सुनो ऐसे अगल बगल के लूजरों की बातें। मुझे बहुत लोग बहुत ताने दिए हैं, बहुत। 2015 या 16 की बात होगी, 17 की होगी, मुझे नहीं याद है यार, ईयर नहीं याद रहता यार। 2015 से मान लो 2017 के बीच का एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। परिवार में एक शादी थी, मुझे पता भी नहीं किसकी शादी, परिवार में किसी कज़न की किसी की शादी वगैरह थी। शादी में तो मैं गया नहीं, फिर रिसेप्शन था, वो मेरे घर के पास में पड़ा था, तो बड़ा प्रेशर था, चलो अलग चलो। ठंडी का टाइम था, एक ही स्वेटर था हमारे पास, वही पहनते थे, अच्छा था, महंगा स्वेटर था एडिडास का, पर एक ही खरीदा था, उससे ज्यादा पैसा नहीं था, एक खरीद लिया था, हर जगह वही एडिडास, हर बार वही एडिडास पहनते थे, बढ़िया 1,500-2,000 का स्वेटर था, महंगा था यार, तो एक से ज्यादा खरीद भी नहीं सकते थे, काले रंग का, और टकले, सर पे एक बाल नहीं, पूरे टकले, पागल जैसा इंसान।
चले गए शादी में वैसे ही। वहाँ हर कोई मुझसे पूछ रहा है कॉलेज पूरा किया कि छोड़ दिया, कॉलेज पूरा किया कि छोड़। अरे सबको पता था कि हम कॉलेज छोड़ के आए। अलग भैया आप क्या कर रहे हो आजकल, आपका तो समझ ही में नहीं आता है, कोचिंग पढ़ा रहे हो। अच्छा हमारी बेटी को घर आके ट्यूशन पढ़ा दोगे, घंटे का हम 2000 रुपये दे देंगे। हर्ट करता था यार, क्योंकि 2015 में मैं क्लास के अंदर 100-150 बच्चों को पढ़ाने लग गया। कोई जब बोलता था कि हमारे घर आके बिटिया को पढ़ा दो, बाइक उठा के आ जाना, हम 2000 रुपये दे देंगे, तो लगता था थोड़ा बुरा। कुछ ऐसे लोग भी थे जो साफ साफ पूछते थे बाइक जो है वो तुम्हारी अपनी है? वो बाइक कोचिंग के मालिक ने दी है ना, जो पार्टनर है तुम्हारे, उनकी बाइक है। बहुत बढ़िया आदमी भैया, तुम्हारे लिए इतना करते हैं। तो उनका मकसद ये नहीं था कि उनकी तारीफ करे, वो तो बढ़िया आदमी है। मकसद ये था कि इसको सबके सामने कोई चीज़ फील कराओ कि हम सबको पता है बाइक नहीं खरीद पाया आज तक, फील कराओ इसको ये चीज़। आँख में आंसू भरे रहते थे भाई, ऐसे मोमेंट पे क्या करेंगे, इतना जब ताना मिलेगा तो बोले किससे? पिताजी से बोल नहीं सकते, पिताजी बहुत सख्त थे हमारे, बहुत सख्त। पिताजी की तरफ से इमोशनल सपोर्ट कुछ नहीं होता था भाई हमारे लिए जीवन। पिताजी घर आके बोलते थे हमारी नाक कटा दी तुमने पूरे समाज में अलग, अब जो किए हो तो भुगतो, बोलते थे। रोते थे हम रूम में बैठ के, और क्या कर सकते थे। 2 कमरे का घर था, 2 कमरे के घर में चैन से रो भी नहीं सकते। ये भी बड़ी मुसीबत है। जब हम सब जिस घरों से आते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हमारे घर में रोने की जगह भी तो नहीं होती। रोए कहाँ रोए, किसके सामने रोए? छुप के इधर उधर रो रहे हैं, बाथरूम में रो रहे हैं, बेड के बगल में से नीचे झुक के रो रहे हैं बैठ के। अब ये जो लोग जिनके घर में वैसा वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे ये सब फीलिंग, कि 2 कमरे का घर है और बीच में पर्दा लगा हुआ है, दरवाजा भी नहीं है। इधर रोएंगे तो मुंह भी दबाएं कि आवाज़ भी नहीं आए रोने की, रोना भी है क्योंकि रोना आ रहा है। और रोते हुए किसी ने देख लिया, नौटंकी रोते हुए किसी ने देख लिया ना, क्या नौटंकी कर रहे हैं, पागल हो गया है। अब यहाँ नाटक कर रहे हो, जब पढ़ना था तब पढ़े नहीं। सो हाँ, कि कमेंट्स पे ध्यान मत दो, बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है कमेंट्स पे ध्यान। मत जाओ ना किसी से मिलने, मत जाओ। मैंने बंद कर दिया, उसके बाद मैं कहीं नहीं गया मिलने। फिर उसके बाद जब तक जीवन में कुछ बड़ा निकल लिया, कहीं मिलने नहीं गया मैं। 14 या 2015 की बात। मेरा कॉलेज में एक बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा कॉलेज का बहुत अच्छा एक फ्रेंड था, मेरा कॉलेज का एक बहुत अच्छा फ्रेंड था। उसने कॉलेज ख़त्म होते ही विवाह कर लिया, शादी कर ली कॉलेज ख़त्म होते ही। अब शायद वो ऐसे समाज से, ऐसे गांव से आते थे जहाँ आमतौर पे जल्दी उम्र में शादी करा दी जाए। और जल्दी क्या, कॉलेज ख़त्म करते करते हम सब लगभग 22-23 साल के तो हो ही जाते हैं। और उनके यहाँ 22-23 की उम्र में शादी हो जाती थी उनके गाँव में, जिस गाँव से वो आते थे। तो न्योता आया, इन्वाइट आया, दोस्त है कॉलेज का, कॉलेज छोड़ दिया फिर भी न्योता आया कि अलग शादी है, तुम आना है ना। फेसबुक होता था उस ज़माने में, फेसबुक पे न्योता आया कि अलग शादी है, तुमको आना होगा। तो फिर क्या बताते, क्या जाते शादी में, क्या बोलते, क्या कर रहे हैं हम जीवन में। ये तो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल के जॉब कर रहा था, कोई दोस्त अमेरिका जा रहा है, वहाँ पे जाके कुछ रिसर्च कर रहा है, कोई ऐसा है जो हीरो के अंदर नौकरी कर रहा है, कोई ऐसा है मारुति कंपनी के अंदर नौकरी कर रहा है, कोई एशियन पेंट में जॉब कर रहा है। हमारे कॉलेज से यही सब नौकरी लगती थी, हीरो, मारुति, एशियन पेंट, अच्छी जॉब सबकी, ठीक, सबकी नौकरी लग गई है। हम जाके क्या बताएं, हम किए क्या, हम कॉलेज छोड़ के बैठे हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम कैसे जाएँ। अब बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा, आज के बच्चे अच्छे भी हो गए, शादी की ना फोटो आई फेसबुक पे, वो देखते थे। इतना इंसान है ना यार, यही मैं बोल रहा हूँ ना कि इंसान है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही कुछ दीन दुनिया से फर्क नहीं, इंसान है। तो फोटो तो देखी फेसबुक पे, इंसान है, देखें क्या हो रहा है। शादी में फोटो देखी, बीच में ये भाई बैठा था, उसकी वाइफ बैठी थी, अगल बगल कॉलेज के मेरे बहुत अच्छे दोस्त सब खड़े थे, और सब एकदम तैयार होके एकदम खुश। हमें लग रहा था हम जा नहीं पाए, अरे शादियों के कुछ हुआ नहीं है जीवन में, कैसे जाएँ, क्या क्या करेंगे यहाँ जाके, सब सवाल पूछेंगे और कैसे मुँह दिखाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, डोंट टेल एनीवन, डोंट लिसन टू एनीवन, क्लोज योर डोर्स, क्राई एंड मेक अ कमबैक। हम कम बैक करेंगे।